नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वन डे एग्ज़ाम में। आज हाई कोर्ट का आरओ का पेपर हो चुका है और हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये पेपर काफ़ी अच्छा गया होगा और आपका निश्चित रूप से इसमें सिलेक्शन भी होगा। इस पेपर को सॉल्व करते हैं और आप सभी लोग अपने आंसर्स मिला सकते हैं और जिन लोगों ने यहाँ पेपर नहीं दिया है वो इसके जो उत्तर हैं वो नोट कर सकते हैं, जो आने वाले एग्ज़ाम्स में उनके काम आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ग्राम सभा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 243 बी। अगला प्रश्न है, प्रश्नकाल व संसद के सदन की कार्यवाही प्रारंभ होने के बीच के समय को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, शून्यकाल। प्रश्न नंबर 3 है, सर्वोच्च न्यायालय अंतर्राज्यीय जल विवाद के मामलों की सुनवाई भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? इसका उत्तर भी ऑप्शन नंबर बी है, अनुच्छेद 262। लोक अदालतों को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वैधानिक मान्यता दी गई है? वैसे इसका जो एकदम सही उत्तर है वो है 42वां संविधान संशोधन, लेकिन इसमें वो ऑप्शन में नहीं है और हमको एक ऑप्शन चूज़ करना है, तो हम इसमें जो है 43वें संविधान संशोधन को सही उत्तर मान लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को राज्य मंत्रिमंडल से उसके विनिर्णयों की सूचना प्राप्त करने का अधिकार है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 167। प्रश्न नंबर 6 है, अंतर्राज्यीय परिषद को 1990 में किस आयोग की सिफारिश पर स्थापित किया गया? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सरकारिया आयोग। प्रश्न नंबर 7 है, निम्न में से कौन से अधिकार विदेशियों के लिए भारतीय संविधान में प्रदान किए गए हैं? इसका उत्तर है शोषण। पहला है इसका शोषण के विरुद्ध अधिकार, दूसरा है कानून के समक्ष समानता का अधिकार, तीसरा है जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये जो सारे ही ऑप्शन हैं ये सभी सही हैं और ये सारे अधिकार जो हैं हमारे संविधान में विदेशियों को भी प्रदान किए जाते हैं। इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है, संविधान के अनुसार राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को कौन स्थापित अथवा निरस्त कर सकता है? तो ये अधिकार जो प्राप्त है वो है भारतीय संसद को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और मेरे ख्याल से शायद एक सबसे नया प्रश्न भी है इस पेपर का। प्रधानमंत्री कार्यालय को विभाग का दर्जा किस वर्ष में दिया गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1961 में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, यह है, समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो यह है आपका अनुच्छेद 44, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आता है। तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 44, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 11 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायिक पुनरीक्षण का प्रावधान दिया गया है? न्यायिक पुनरीक्षण, तो ये आपका मूल अधिकार वाले से है और इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 13। अगला प्रश्न है, भारत की संचित निधि का संरक्षक कौन है? भारत की संचित निधि का संरक्षक है संसद। और इसी में एक प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, आकस्मिक निधि के बारे में पूछ सकता है, तो उसका उत्तर होगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, अनुमान समिति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये है आपका 1 वर्ष। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 18। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेदों को स्वर्ण त्रिभुज कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत नया प्रश्न भी है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14, 19 और 21। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और जीवन जीने का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21। तो इन तीनों को जो है स्वर्ण त्रिभुज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ये तो बहुत आसान सा प्रश्न था और इसका उत्तर होगा डॉस। प्रश्न नंबर 17 है, निम्न में से कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर है? इसके ऑप्शन है ए कंपाइलर, गूगल और MS ऑफिस और इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा ए कंपाइलर। इसमें सी में हाईलाइट किया है लेकिन इसका उत्तर होगा ए कंपाइलर। प्रश्न नंबर 18 है, वह सॉफ्टवेयर जो आपको वेब पेज दिखाता है उसे कहते हैं, ये बहुत आसान सा प्रश्न है, उसे कहते हैं वेब ब्राउज़र, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति पर लगाए जाने वाले महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है? अनुच्छेद 61। ये तो सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 61। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280, ये फ्री वाले क्वेश्चन है, चूरन क्वेश्चन बोलते हैं इसको, 280 किस विषय से संबंधित है? तो ये
वित्त आयोग है, आप सभी को पता है। ऑप्शन नंबर 21 में आइए देखते हैं इसको। निम्न में भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल, ये विरोध लिखा है इसमें, ये होगा दल बदल निरोध अधिनियम के प्रावधानों से संबंधित है। तो इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 10वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं? ऑप्शन नंबर 1 है जावा, दूसरा है MS वर्ड, तीसरा है MS ऑफिस और चौथा है C++। तो इसमें जो पहला और चौथा ऑप्शन है ये सही है, ऑप्शन नंबर C 1 तथा 4। अगला प्रश्न है, 1 गीगाबाइट निम्न में से किसके बराबर है? ये भी बहुत आसान प्रश्न है, 1024 मेगाबाइट के बराबर, ऑप्शन नंबर C। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर स्मृति नॉन वॉलेटाइल है? ये तो लगभग हर एग्जाम में आता है और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रोम। अगला है, निम्न में से कौन कंप्यूटर सिस्टम में प्रेजेंटेशन बनाने हेतु प्रयोग होता है? इसका उत्तर है पावर पॉइंट, MS पावर पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन कंप्यूटर सिस्टम के दिमाग के रूप में जाना जाता है? बहुत आसान प्रश्न है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर के प्रश्न बहुत आसान आए हैं इसमें, तो ये रिपीट भी होते हैं, इनको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भाषा स्टैटिक वेब पेज बनाने में प्रयुक्त होती है? तो इसका उत्तर है HTML। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन 5 तल वाले कंप्लीट बाइनरी ट्री के नोड की संख्या है? ऑप्शन नंबर डी 63 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में अनधिकृत प्रवेश के लिए जाना जाता है? यह भी बहुत आसान प्रश्न है, इसका उत्तर है ए हैकिंग। अगला प्रश्न है, जब कोई कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ता है तो वह प्राप्त करता है IP एड्रेस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा IP एड्रेस। अगला 31वां प्रश्न है, डिवाइस जो डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में बदलता है वह है, इसका है ऑप्शन नंबर बी। ये भी बहुत पेपर्स में आ चुका है प्रश्न, एक मॉडम। मॉडम जो है वो डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में चेंज करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32, निम्न में से कौन सी स्मृति का सबसे कम एक्सेस समय होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी रजिस्टर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा आधारभूत कार्य कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी वायरस से सुरक्षा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सबसे तेज संचरण माध्यम है? तो इसका उत्तर भी आप सभी को पता है, बहुत आसान सा है, ऑप्शन नंबर बी फाइबर ऑप्टिक तार। 35वां प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर प्रोसेसर से नहीं है? एंड्रॉयड। एंड्रॉयड जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारे मोबाइल वगैरह में यूज़ होता है, ये आप सभी को पता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ये आपका है, एक आपका यूनिक्स है और एक विंडोज़ NT। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 तथा 4। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सर्च इंजन है? तो इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है गूगल वो है, और जो सबसे आखिरी ऑप्शन है 4 बिंग। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1 तथा 4, गूगल और बिंग। ये बिंग जो है माइक्रोसॉफ्ट ने बना रखा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कंप्यूटर की पेरिफेरल डिवाइस हैं? तो इसका उत्तर है बी 1 तथा 3, प्लॉटर और स्कैनर, ये कंप्यूटर की पेरिफेरल डिवाइस हैं। अगला प्रश्न देखिए, हमारे रक्त के हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व संरचनात्मक भाग है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी आयरन। हीरा और ग्रेफाइट ये कार्बन के अपरूपी हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अपरूपी। प्रश्न संख्या 41 है, विद्युत का विद्युत रोधी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी रेशम। अगला प्रश्न है, 2 सजातीय चुंबकीय ध्रुव करते हैं, एक दूसरे का प्रतिकर्षण करते हैं। नॉर्थ को जो है प्रतिकर्षित करेगा, साउथ को प्रतिकर्षित करेगा, और अपोजिट जो होंगे वो आकर्षित करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक आदर्श गैस है? इसका सही उत्तर है नियॉन। अगला प्रश्न, पेनिसिलिन है एक प्रतिजैविक एंटीबायोटिक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, मानव शरीर में रक्त के छनने की प्रक्रिया से मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो ये होता है वृक्क, किडनी में, निस्यंदन के द्वारा। अगला प्रश्न है,
चाय का लाल किट रोग, ये शैवाल द्वारा है, शैवाल जनित रोग है। लाल किट रोग शैवाल रोग है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मच्छर जनित रोग नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, स्लीपिंग सिकनेस, निद्रा रोग। बाकी सारे रोग जो हैं वो मच्छर जनित हैं। मलेरिया भी, फाइलेरिया भी है, मलेरिया भी है, डेंगू बुखार भी है। टेलीफोन के आविष्कारक कौन थे? ये भी बहुत आसान सा फ्री वाला क्वेश्चन है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इसके आविष्कारक थे, ऑप्शन नंबर डी। पेट्रोल की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन नंबर डी, ऑक्टेन संख्या पर। फलों में पाई जाने वाली शर्करा है? ऑप्शन नंबर सी, फ्रक्टोज इसका सही आंसर है। 51वां प्रश्न है, प्रकाश मापने की मानक अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? तो ये है लक्स, ऑप्शन नंबर सी। 52वां प्रश्न है, एक बैटरी का प्रयोग होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक परिपथ में धारा प्रवाह हेतु। ये जो पेपर है बहुत लंबा पेपर है, 200 नंबर का है, तो इसलिए थोड़ा इसको फटाफट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 है, ब्रायोफाइट्स एवं टेरिडोफाइट्स में दोनों का एक उभयनिष्ठ गुण है? ऑप्शन नंबर सी, भ्रूण निर्माण इसका सही उत्तर है। अब देखिए एक और फ्री वाला क्वेश्चन आ गया, सामान्यतः एक स्वस्थ मानव हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? तो इसका उत्तर तो आप सभी को पता ही होगा। आगे बढ़ते हैं, ट्राइटियम एक समस्थानिक है हाइड्रोजन का। प्रश्न संख्या 56, शुष्क बर्फ है ठोस CO2, ये भी सभी को पता है। आगे बढ़ते हैं, मॉर्फिन एक एल्केलाइड है। प्रश्न संख्या 58, जल जीवन मिशन कब शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ था अगस्त 2019, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। संवाद 2.0 कार्यक्रम निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मानसिक स्वास्थ्य से। समग्र शिक्षा स्कीम 2.0 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये संबंधित है विद्यालयी शिक्षा से। लार किसके पाचन में सहायक है? तो लार जो है स्टार्च के पाचन में सहायक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। आँख की रेटिना में उपस्थित संवेदनशील कोशिका कहलाती है रॉड्स एवं कोन्स, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। निम्न में से किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है? ये भी आपको आता है, विटामिन ए। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना का नया अध्यक्ष किसे चुना है? ऑप्शन नंबर डी, विवेक राम चौधरी जी को। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए, सरदार इकबाल सिंह। सीमा सड़क संगठन ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क बनाई है? तो ये अभी हाल ही में आपने मैगजीन्स में भी पढ़ा होगा, ऑप्शन नंबर सी है, लद्दाख इसका सही उत्तर है। भारत और सऊदी अरेबिया के मध्य अब तक के पहली बार हुए सैन्य अभ्यास का नाम बताएं? ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, अल मोहद अल हिंदी 2021। प्रश्न संख्या 68 है, केंद्र सरकार ने किस स्थान पर भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन नंबर ए, नोएडा इसका सही उत्तर है। 67वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड्स के लिए किस हिंदी फिल्म को बेस्ट हिंदी फिल्म घोषित किया गया है? ये इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी, छिछोरे। सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म थी। किस देश ने विश्व की सबसे बड़ी कार्बन ट्रेडिंग मार्केट आरंभ की है? चाइना इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। भारत की कितनी भाषाओं को प्राचीन दर्जा प्राप्त है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, 6। नौरोज़ क्या है? एक पारसी नववर्ष का उनका त्यौहार है नवरोज़, बलबन ने शुरू किया था। प्रश्न संख्या 73 है, 20 सितंबर 2021 को कौन तीसरी बार कनाडा का प्रधानमंत्री बना? ऑप्शन नंबर डी, जस्टिन ट्रूडो। अभी वहाँ आंदोलन भी हुआ था तो इनको फिर वहाँ संसद में छुपना पड़ा था जस्टिन ट्रूडो को। क्वेश्चन नंबर 74, गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? भूपेंद्र पटेल, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। पंजाब के राज्यपाल कौन है? ऑप्शन नंबर सी, बनवारी लाल पुरोहित। आगे बढ़ते हैं, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय इसमें सही होगा। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर के लेखक कौन है? उर्जित पटेल, RBI के गवर्नर रहे हैं उर्जित पटेल, ये इसके लेखक हैं। भारत में कौन सी सेज सिटी पहली हरित सेज बनी है? ये है कांदला। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने कांस्य पदक जीते? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 कांस्य पदक इसमें जीते थे भारत ने। उस फिल्म का नाम बताएं जिसे कांस फिल्म उत्सव में हाल ही में पाम डियोर पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टाइटने। अगला प्रश्न है, महसू दांगली और झाली जैसे प्रसिद्ध लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में किस इवेंट में भारत का एकमात्र स्वर्ण पदक
जीता था। तो ये तो आप सभी को पता होगा, जैवलिन थ्रो, भाला फेंक प्रतियोगिता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत की पुरुष हॉकी टीम एवं महिला हॉकी टीम को प्रायोजित किया था? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। उस समय नवीन पटनायक जी जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने घोषणा की थी। अगला प्रश्न है, भारत में वर्ष 2021 में किस दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 14 अगस्त 2021। 14 अगस्त को ही हमारे देश का विभाजन हुआ था और 2 नए राष्ट्रों का उदय हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस तिथि को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? ये भी आप सभी को इसका उत्तर पता है, ऑप्शन नंबर डी है 29 अगस्त। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता का दक्षिण केंद्र, जिसे हाल ही में यूनेस्को विश्व विरासत साइट का टैग प्राप्त हुआ है, इसको जो है विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था यूनेस्को द्वारा, ये किस राज्य में पूछा गया है? तो ये है गुजरात में। अगला प्रश्न है, उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताएं जो 100% ऑर्गेनिक बन गया है और जहां खेती में सिंथेटिक फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का प्रयोग नहीं हो रहा है। तो ये केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया? तो इसका सही उत्तर है सारनाथ। उनके पहले उपदेश को कहा जाता है धम्मचक्र प्रवर्तन। अगला प्रश्न देखिए, कलिंग के शासक खारवेल की उपलब्धियों का विवरण किस शिलालेख में मिलता है? सही उत्तर है हाथी गुम्फा शिलालेख। कथा सरित सागर के लेखक कौन थे? सोमदेव। सोमदेव ने लिखी थी कथा सरित सागर। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमीर खुसरो के द्वारा नहीं लिखी गई है? ऑप्शन नंबर सी है ताज उल मासिर। अगला प्रश्न है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? यह भी आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है सिकंदरा। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का सेनापति था? ऑप्शन नंबर डी हेक्टर मुनरो सही उत्तर है। दास कैपिटल के लेखक कौन है? ये भी आप सभी को पता होगा, कार्ल मार्क्स। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? अकबर ने अपनी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया था। ऑप्शन नंबर ए अकबर इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? लेनिन साम्यवाद सुमेलित है, हिटलर नाजीवाद ये भी सुमेलित है, मुसोलिनी फांसीवाद ये भी सुमेलित है, चर्चिल उपयोगितावाद ये जो है सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, गोल गुंबज कहाँ स्थित है? तो गोल गुंबज स्थित है बीजापुर में। निम्न में से कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर बी संथानम समिति संबंधित नहीं है। संथानम समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की नियुक्ति हुई थी। तो ये संथानम समिति जो है ये सीवीसी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत में सबसे पुराना अणुशक्ति स्टेशन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है तारापुर। 100वां प्रश्न है, किन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है? शक्तिकांत दास। इंग्लैंड में रक्तहीन क्रांति अथवा गौरवमयी क्रांति किस वर्ष हुई? ऑप्शन नंबर सी 1688 में। निम्न में से किसने इटली के एकीकरण में योगदान नहीं दिया? मैटरनिक ने योगदान नहीं दिया था, बाकी गैरीवाल्डी, मैजिनी, कावूर इन सभी का योगदान इटली के एकीकरण में रहा है। रोमनो वंश का संबंध किस देश से है? इटली से। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात शांति सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था? यह हुआ था ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। वाटरलू का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1815 में। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। नादिर शाह ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया? 1739। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। निम्न में से कौन सकलोत्तरापथनाथ के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी हर्षवर्धन को सकलोत्तरापथनाथ के नाम से जाना जाता है। गौतमीपुत्र सातकर्णी किस वंश से संबंधित था? गौतमीपुत्र सातकर्णी जो है ये सातवाहन वंश से संबंधित था। अगला प्रश्न है 109वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है सी भीतरी अभिलेख पुलकेशन द्वितीय, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। किसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी? बृहद्रथ, मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ, इसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। टॉमस मुनरो किस क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो ये भूमि बंदोबस्त जो ब्रिटिश काल में हुए हैं उनके लिए टॉमस मुनरो का उसमें बहुत बड़ा योगदान है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार लगाइए। क्रिप्स शिष्टमंडल, मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल, कैबिनेट जिसको कहते हैं। नंबर 3 है वेवेल योजना और नंबर 4 है अंतरिम सरकार का गठन, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। बास्तिल का पतन किस देश की क्रांति से संबंधित है? ये इसका सही उत्तर है फ्रांस। अगला 114 प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी
उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की विशेषता है? ऑप्शन नंबर डी, एक निश्चित आर्द्र व शुष्क काल। ऑप्शन प्रश्न संख्या 115, चीन की सबसे लंबी नदी है? इसमें ए लिखा है यांगजे, इसको जो है यांगसी भी बोलते हैं, तो ये जो है सबसे लंबी नदी है वहाँ की, चीन की, यांगसी। 116 प्रश्न है, निम्न में से किस देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है? ये भी बहुत आसान सा प्रश्न है, भूटान को कहा जाता है। जापान का सुदूर उत्तरी द्वीप है? ऑप्शन नंबर सी, होक्काइडो। जापान करीब ये आपके 4 बड़े द्वीप हैं वहाँ, और बाकी बहुत सारे छोटे द्वीप हैं, उनसे मिलकर के बना है। तो सबसे उत्तरी जो द्वीप है वो है होक्काइडो। अगला प्रश्न देखिए 118वां, दक्षिणी गोलार्ध में वायु के बाईं ओर मुड़ने का कारण है पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी का निकटतम ग्रह है शुक्र। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, शुक्र। एशिया महाद्वीप के बाहर विश्व में सर्वोच्च पर्वत शिखर है? ए है माउंट लोगन, इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 121, विश्व में सर्वोच्च जलप्रपात है एंजल। एंजल प्रपात जो है ऑप्शन नंबर बी, ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। 122वां प्रश्न है, यूरोप में उत्तरी सागर का मत्स्याखेट क्षेत्र जाना जाता है? तो डागर बैंक, डागर किनारा इसमें सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। 123वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित है? ये पूछा गया है। तो पहला वितरायन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध, ये भी गलत है। और इसमें सी वाला जो है चंदावर का युद्ध, ये सही उत्तर है। फजेंडा जाना जाता है, ये कहवे के बागान, ब्राज़ील में जो कहवे के कॉफ़ी के जो बाग हैं उनको फजेंडा नाम से जाना जाता है। डार्लिंग है, ये ऑस्ट्रेलिया की एक नदी है, डार्लिंग। मरे और डार्लिंग जो है वहाँ ऑस्ट्रेलिया की 2 प्रमुख नदियाँ हैं। 126वां प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर डी। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना निर्माणाधीन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई व अहमदाबाद के बीच। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? अरावली सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। निम्न में से कौन सी तेल पेट्रोलियम शोधनशाला नहीं है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जमशेदपुर नहीं है, बाकी जामनगर भी है, डिगबोई भी है और बरौनी भी है। अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व है? वैसे जो इसका एकदम सही उत्तर है वो है 383, लेकिन इसमें 383 नहीं दिया है, तो 382 जो है इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में कैमूर नामक स्थान सुप्रसिद्ध है, ये सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सापुतारा पर्वतीय पर्यटन स्थल स्थित है गुजरात में। सापुतारा गुजरात का एक हिल स्टेशन है। बांदीपुर बाघ संरक्षित क्षेत्र स्थित है, ये कर्नाटक में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। सांभर झील स्थित है, ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। ये थोड़ा आसान से प्रश्न है और कई बार पेपरों में रिपीट होते रहते हैं, तो अगर आप ऐसे ही पेपर सॉल्व करते रहेंगे तो ये आपको जो है आराम से याद हो जाएंगे और फिर ये आपको फ्री के प्रश्न लगेंगे। 135वां प्रश्न है, गांधी सागर बांध हिस्सा है चंबल परियोजना का? ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़ मिट्टी या जलोढ़ मृदा। अगला प्रश्न देखिए 137वां, भारत में प्रथम मेयर न्यायालय की स्थापना वर्ष 1687 में हुई थी। यह हुई थी मद्रास में। सबसे पुराना जो नगर निकाय है वो है मद्रास का। 138वां प्रश्न देखिए, निम्न में से किस कानून का प्रावधान था कि भारतीयों को ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत नौकरियों से प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी, चार्टर एक्ट 1833। अगला प्रश्न है, भारत के लिए केंद्र तथा प्रांतों के मध्य विधायी शक्तियों को विभाजित करने वाला संघीय ढांचा सर्वप्रथम किसके द्वारा अंगीकृत किया गया था? तो यह है इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। पृथक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था, ये आपको पता ही होगा, ये भारत में पहली बार कब लागू की गई थी? 1909, मार्ले मिंटो सुधार 1909 का जो अधिनियम था उसके द्वारा। वर्ष 1945 की वावेल योजना का घोषित उद्देश्य था? ऑप्शन नंबर सी, भारत के सभी प्रमुख समुदायों को प्रतिनिधित्व देना। अगला प्रश्न है 142वां, 1 अगस्त 1672 की घोषणा ने पूर्णतया खत्म कर दिया था? तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, पुर्तगीज विधियों को। अगला प्रश्न है 143वां, भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रमुखतः आधारित था? तो इसके एक बार ऑप्शन पढ़ लेते हैं। नेहरू समिति की रिपोर्ट में की गई अनुशंसाओं पर, बी साइमन कमीशन की अनुशंसाओं पर, और सी है तीनों गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श पर। तो ये इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा डी, बी और सी दोनों। अगला प्रश्न है, किस चार्टर को वह जीवाणु कहा जाता है जिससे पश्चातवर्ती सभी एंग्लो इंडियन संहिताएं विकसित हुई? तो यह है चार्टर ऑफ 1639, इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी।
145 प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष में मद्रास एजेंसी को प्रेसिडेंसी का दर्जा दिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1639 में। अगला प्रश्न है, आरंभ में भारत में स्थापित किए गए उच्च न्यायालय स्थित थे। तो आपको पता होगा मद्रास, बम्बई और कलकत्ता में जो है प्रारंभ में 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। भारतीय प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष था लॉर्ड मैकाले था ये, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। भारत का द्वितीय विधि आयोग किस अधिनियम के तहत नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा 1853 के अधिनियम द्वारा। आगे बढ़ते हैं, स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण करने हेतु संविधान निर्मात्री सभा गठित हुई थी। ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है, 1946 में, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस कमीशन ने प्रांतों में दोहरी शासन पद्धति को समाप्त करने की सिफारिश की थी? ऑप्शन नंबर बी साइमन आयोग। अगला प्रश्न है 151वां, ऑडी ऑल्टरिम पार्टेम लैटिन वाक्यांश का क्या अर्थ है? अब ये देखिए विधिक जो शब्द हैं उनको भी पूछने लग गया है। तो इसका सही उत्तर होगा बी दूसरे पक्ष को भी सुनो। अगला है शब्द मालाफाइड का अर्थ है। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी दुर्भाव। वाक्यांश इप्सो फैक्टो का अर्थ है। तो इसका जो सही अर्थ होता है वो होता है बाय द फैक्ट, फैक्ट के अनुसार। तो ये जो होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, इनमें से कोई नहीं। भारत के संविधान का सर्वप्रथम संशोधन कब किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 1951, जब 9वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। 155वां प्रश्न है, मुगल बादशाह शाह आलम ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को सालाना नियमित रुपयों के बदले दिया था। तो ये 26 लाख रुपयों के बदले उनको जो है इन राज्यों की दीवानी का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था मुगल बादशाह शाह आलम के द्वारा। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की किस न्यायिक योजना के अंतर्गत कोर्ट ऑफ सर्किट की कोर्ट ऑफ सर्किट स्थापित की गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए न्यायिक योजना 1787 से। भारत का प्रथम विधि आयोग गठित हुआ था 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा, जब लॉर्ड मैकाले उसका अध्यक्ष बना था। अगला प्रश्न है, किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति में अनाधिकृत प्रवेश करना कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा अतिचार, इसको बोलते हैं ट्रेसपास। लिखा भी रहता है ना, कई बार आपने देखा होगा प्रॉपर्टीज के ऊपर। 159वां प्रश्न है, मूल अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय द्वारा निर्गत किया जाता है। तो ये है आपका रिट याचिका, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का विवरण है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी भाग 3। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विधि दिवस ये जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है, आपको पता होगा। बाल श्रम निषेध और विनियम अधिनियम अधिनियमित कब किया गया? यह है इसका सही उत्तर है 1986 में। किसी न्यायालय के निर्णय, आदेश आदि की अवज्ञा कहलाती है न्यायालय की अवमानना, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अब देखिए उत्तराखंड के प्रश्न आ रहे हैं। अच्छा, एक ही प्रश्न है, वाराही मंदिर में लगने वाला देवी धुरा मेला ये कब लगता है? ये लगता है रक्षाबंधन के दिन। अगला प्रश्न है 165वां, हैवियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ है? तो ये जो है आपका बंदी प्रदक्षिणा, इसको हिंदी में कहते हैं, और ये है व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत करना। अगला प्रश्न है, सतत विकास संकल्पना ये किससे लिया गया है? तो ये लिया गया है पर्यावरण विधि है। पर्यावरण जो आपका विधि है उसका ये शब्द है सतत विकास। अगला प्रश्न है, विधि का शासन का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होगा विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं। अगला प्रश्न है 168, उत्तराखंड राज्य का घोषित 8वां नगर निगम है? तो यह है सही उत्तर है इसका कोटद्वार। अब आ रहे हैं उत्तराखंड के प्रश्न। ब्रिटिश गढ़वाल का गजेटियर पुस्तक के लेखक थे H.G. वॉल्टन। अगला प्रश्न है, ये भी आसान सा बहुत आसान प्रश्न है, रामनगर विधानसभा क्षेत्र भाग है, यह है नैनीताल संसदीय क्षेत्र का। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का सुदूर पूर्वी जनपद है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा पिथौरागढ़। उत्तराखंड में सार पद्धति संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी फसल चक्र प्रणाली से, ये इसका सही उत्तर होगा। गोरखों ने कुमाऊं पर अधिकार किया था 1790 में, जब उन्होंने महिंद चंद शासक था उसको पराजित किया था, तब से जो है गोरखों का अधिकार कुमाऊं पर हो गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। तो ये जो है आपके ग्लेशियर्स हैं, इनको मिलाना है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली प्रसिद्ध है, ये पेशावर कांड के लिए प्रसिद्ध है,
और यह कांड ये पूछा है कि पेशावर कांड किस वर्ष घटित हुआ, तो ये हुआ था 1930 में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में औसत जोत का आकार क्या है, ये हेक्टेयर में बताना। तो ये सबसे जो आखिरी वाला ऑप्शन है 0.89, ये इसका सही उत्तर है। अगला है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किन जिलों में नकारात्मक या ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि रही है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गढ़वाल तथा अल्मोड़ा। अगला प्रश्न है 178वां प्रश्न है उत्तराखंड राज्य के कितने जिलों की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मिलती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी है 5। अगला प्रश्न है 179 उत्तराखंड में कोटद्वार, रामनगर, टनकपुर, पेटी में कौन सी जलवायु दशाएं विद्यमान है, तो ये इसका जो सही उत्तर लग रहा है वो है ऑप्शन नंबर बी, उपोष्ण। अगला प्रश्न देखिए निम्न में से क्षेत्रफल के अनुसार उत्तराखंड में जनपदों का सही आरोही क्रम क्या होगा, तो ये होगा आपका चंपावत, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं टिहरी रियासत नरेश भवानी शाह द्वारा जंगलों के कटान का ठेका किस अधिकारी को दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी है, निकोलसन को इन्होंने ये दिया गया था। अगला प्रश्न है 182वां कत्यूरी शासकों की राजधानी थी कार्तिकेयपुर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलय, ये भी बहुत आसान सा प्रश्न है, 1949 में इसका विलय हुआ था, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। लघु हिमालय व शिवालिक श्रेणी के मध्य स्थित भ्रंश रेखा है, ऑप्शन नंबर सी है, मुख्य सीमा भ्रंश। अगला प्रश्न ये फिर जो है इसमें दिए गए कूटों में सही उत्तर चुनना है, तो फिर ये सुमेलित करने वाला ही है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए देहरादून में सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1767 में। ये देहरादून में स्थित है सर्वे ऑफ इंडिया, तो इसकी स्थापना हुई थी 1767 में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में असिंचित उपजाऊ भूमि कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, उपराऊ दोयम। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अल्मोड़ा जनपद में झिरौली प्रसिद्ध है, तो ये जो है मैग्नेसाइट, आपको सभी को पता होगा मैग्नेसाइट खनन के लिए वहाँ मैग्नेसाइट फैक्ट्री भी है, तो ये झिरौली जो है मैग्नेसाइट खनन के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं उत्तराखंड की सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात जाति नस्ल है, तो इसमें से थोड़ा सा कन्फ्यूजन है किरात और कोल में, लेकिन अभी के लिए इसे कोल मानिए, अब जब इसकी आंसर की आएगी तो सही उत्तर का पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं उत्तराखंड विधानसभा के लिए मनोनीत सदस्य संबंधित होता है, ये भी बहुत आसान प्रश्न है, एंग्लो इंडियन समुदाय से चुना जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में कब रखा गया, तो ये रखा गया था 1 अगस्त 2000 को। उत्तराखंड राज्य की घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है, एच.डी. देवगौड़ा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस जनपद से बीज बचाओ आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो सही उत्तर है टिहरी गढ़वाल। किसने कहा था भारतीय संविधान वकीलों के लिए स्वर्ग है, ये इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है, आइवर जेनिंग्स। इस प्रकार के स्टेटमेंट भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और खासकर भारतीय संविधान से। अगला प्रश्न है संविधान सभा की मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान में शामिल करने का सुझाव किसने दिया था, ऑप्शन नंबर बी है, के.एम. मुंशी। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, ऑप्शन नंबर बी है, सुकुमार सेन। अगला प्रश्न है कुमाऊं में चंद वंश का प्रथम शासक कौन था, तो चंद वंश की जो नींव रखी थी वो रखी थी सोमचंद ने। अगला प्रश्न है गढ़वाल में पवार वंश का संस्थापक कौन था, तो ये आप सभी को पता होगा, कनकपाल था, गुजरात से आया था, तो इसने जो है परमार वंश की स्थापना की थी। और आखिरी प्रश्न है वर्ष 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य का जनघनत्व था, ये इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 189। तो दोस्तों ये इसके आंसर्स थे और इसमें पूरी कोशिश की गई है कि आपको जो है सही उत्तर हम बता पाएँ, और आप भी एक बार मिला लीजिएगा। और किसी भी अगर प्रश्न में अगर आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।